सवाल खड़ा है कि जब रावण ने मनुष्य के हाथ मरने का वरदान मांग लिया तो मनुष्य तो बहुत लोग थे, कोई भी रावण को मार देता। दशरथ जी भी मनुष्य थे, जनक जी भी मनुष्य थे, फिर राम को क्या जरूरत थी भगवान को अवतार लेने की? अच्छा बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? मैया आप लोग मनुष्य हो ना? पूरे मनुष्य हो ना 24 कैरेट के, ये कुछ मिलावटी? मनुष्य किसे कहते हैं? सुनो, रावण कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा, कोई भी मार देता, पर भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा और मनुष्य के रूप में राम जी ने जो जो किया, जो जो करके दिखाया, समाज को बताया कि यदि यह लक्षण आपके भीतर हैं, ये लक्षण आपके अंदर हैं, तब तो आप मनुष्य हैं, वरना मनुष्य के रूप में तो रावण भी मनुष्य जैसा ही था, राक्षस था कि नहीं? मनुष्य होना और मनुष्य जैसा दिखना, ये दोनों बातें अलग हैं। कपड़ों की दुकान में भी पुतले आदमी जैसे दिखते हैं, पर वो आदमी इंसान थोड़ी है। मनुष्य किसे कहते हैं? राम जी के अंदर क्या है? मर्यादा है, सत्य है, दया है, करुणा है, बल है। जो ये लक्षण है ना, जिनके भीतर ये लक्षण हो, वही मनुष्य है। अब बताओ, राम के अंदर छल कपट था? उत्तर दो। निंदा चुगली थी? झूठ था? आप बताओ, आप लोग निंदा चुगली करते हो कि नहीं? छल कपट है कि नहीं? ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? अब बताओ, फिर आप मनुष्य कैसे हैं? मनुष्य तो वो है ना जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो। राम के अंदर नहीं था कुछ, तो राम मनुष्य थे, और मनुष्य थे तो रावण मर गया राम के हाथ। आप भी तो मनुष्य हैं, आप मार लो रावण को। भाई, छल कपट, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध मद लोभ, सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब। अच्छा बताओ, राम के भीतर क्या काम है? क्रोध है? लोभ है? लोभ होता तो अयोध्या ना छोड़ते, काम होता तो सीता मां जब वनवास में थी तब राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते। भाई, राम के पास दूसरे विवाह के ऑप्शन थे या नहीं? क्यों मैया? राम चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते ना। जब सीता मां का वनवास हो गया तब राम जी ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा कि पत्नी के बिना यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, पत्नी को लाओ। अब पत्नी को ला नहीं सकते थे क्योंकि वो त्याग चुके थे, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जा चुकी थी। तब राम जी ने सोने की सीता बनाई। किसकी सीता बनाई? जोर से, जोर से। सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर राम जी ने अपना यज्ञ पूरा किया। आज के जमाने में राम जैसी प्रभुता किसी के अंदर आ जाए, राम जैसी शक्ति किसी के अंदर आ जाए। रावण के पास थी तो ताकत, तो उसने कितने सारे विवाह कर लिए, ताकत के बल पर ना सीता मैया को चुरा लाया। राम के पास भी रावण से ज्यादा ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को किसी नारी के अपहरण में खर्च नहीं की, उन्होंने अपनी ताकत को समाज की सेवा में खर्च किया, उन्होंने अपनी शक्ति को समाज के उत्थान में लगाया। राम ने आदर्श स्थापित कर दिया समाज के लिए, रावण ने आदर्श स्थापित नहीं किया। इसलिए राम के अंदर ना लोभ है, ना काम ना क्रोध है। रावण सीता मैया को चुरा ले गया, लेकिन राम जी कहते हैं कि रावण मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे क्षमा कर दूं। वो तो रावण शरण में आया नहीं, वरना राम तो गले लगा लेते। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो निंदा चुगली करते हैं, इससे आपका फायदा होता है कि नुकसान? जोर से, जोर से। मैया, आप चुगली करती हो? सास की बुराई, बहू की बुराई, पड़ोसन की बुराई, यहां की बुराई, वहां की बुराई। कितने लोग बुराई करते हैं? हाथ उठाओ। हाथ उठाने का कहा, मैया तो खड़ी हो गई। अच्छा बताओ, निंदा चुगली आप करते हैं, छल कपट आप करते हैं, इससे आपका कोई फायदा है? उत्तर दो। क्या होता है निंदा करने से? उत्तर दो। निंदा करने से क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? जोर से, जोर से। पाप कहां कहां से होते हैं? बोलो मनसा, बोलो मनसा, जोर से। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 जगह से पाप होते हैं। पाप कहां से होते हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। अब सुनो, मन से भी पाप होता है। जैसे आपने सोच लिया, जैसे आपने सोच लिया कि आदमी कितना सुंदर है, मेरा ब्याह इससे हो जाता। आपने अपने पति के होते हुए पर पुरुष के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, ना तो उसका हाथ पकड़ा, ना उसके पास गए, लेकिन सोच लिया कि काश ये आदमी मेरा पति होता, मेरा इससे ब्याह हो जाता, इससे क्यों हो गया? तो ये सोचना भी पाप है कि पुण्य है? जोर से। आप सोच रहे हैं कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हो गया, इससे हो जाता तो कितना अच्छा था। ये सोचना पाप है कि पुण्य है? जोर से, जोर से। हाँ, आपने किया कुछ नहीं, केवल सोचा पराई स्त्री के बारे में और पराई पुरुष के बारे में। तो सोचना भी पाप है या नहीं?
इसलिए कहता हूं व्यर्थ की बातें ना सोचा करो, सदा भगवान के बारे में सोचा करो, चिंतन ईश्वर का, यही पुण्य है। और जगत के बारे में जो भी आप सोचते हैं ना वो पाप ही है। तो ये मनसा पाप है, मनसा वाचा, वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? वाणी। वाणी से पाप कैसे? जैसे आपने किसी को ऐसा गलत बोल दिया कि सामने वाला बेचारा रो पड़ा। आपने गलत बोल दिया, सामने वाला रो पड़ा, गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, इतना कठोर कह दिया कि वो बेचारा रो पड़ा। कहते ना बोली और गोली, गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव भर जाते हैं। वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सास बोल देती है और बोलकर भूल जाती है, पर बहुएं याद रखती हैं कि मेरी सास ने ये बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले। बोलो हाँ, इसका मतलब है गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव। इसलिए अपनी अपनी बहुओं को प्यार किया करो, बेटी की तरह लाड़ किया करो, हर बात पर ताने ना मारा करो। तुम भूल जाओगी बुढ़ापे में पर बहुएं ना भूलेंगी। क्यों मौसी? सही है। इसलिए ज्यादा मुंह चलाने का नहीं, चुप रहने का, क्योंकि अपना गुजारा बहुओं से होना है, रोटी वही देंगी। और तुम पहली कट्टी कर लो लड़ झगड़ के, फिर खा लेना बढ़िया रोटी। सासें भी कम नहीं होती, पहले खूब उल्टा सीधा बोलती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि बहू खूब सेवा करे हमारी, पांव दबाए। भाई जैसा व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार तो आप हमारे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती ज्यादा किसकी होती है, बहू की कि सास की? सब मौसी लोग बताएं, हमारी चाची बताओ, सास बहू की लड़ाई में गलती किसकी ज्यादा? बताओ मेरी माँ, हैं ज्यादा किसकी हैं? जोर से पीछे वाली मैया बताएंगी, हरी मैया बताओ, सास बहू की लड़ाई में ज्यादा गलती किसकी? किसकी? सास की। क्यों? सास बड़ी है, सास माँ है, बहू बेटी है, बहू छोटी है। गलती हमेशा बच्चे करते हैं, गलती हमेशा छोटे करते हैं, और बड़ों का काम है उन्हें समझाना, सही सिखाना, सही रास्ते पर लाना। मैं गलती कौन करेगा? मैं ही तो गलती करूंगा। गलती कौन करते हैं, बड़े कि बच्चे? फिर तो बहू कौन है? बेटी है, बच्ची है। सास कौन है? माँ है, बड़ी है। सिंपल है। अब समस्याएं ये हैं कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, कोई अपनी गलती मानता नहीं है, और इसी अकड़ में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तलाक वलाक क्यों होता है? क्योंकि लोग अकड़ में रहते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। भगवान राम कहते हैं निंदा करना वाणी का पाप है। यदि आप चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो पाप ही तो हो रहा है ना। हम आपकी बुराई करें, इससे पुण्य तो मिलना नहीं है, पाप होगा। इसलिए हम क्यों आपकी बुराई करें, निंदा क्यों करें? मनसा वाचा, तीसरा है कर्मणा। जब आप किसी को मारते शरीर से, वो भी पाप है। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो, मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से भगवान का नाम जपो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, और कर्म ऐसे करो कि आपके द्वारा किसी का नुकसान ना हो, बल्कि आपके द्वारा किसी का फायदा होना चाहिए। कर्म से अच्छा करो, कर्म अच्छे करो। मनुष्य का धर्म क्या है? चलो बताओ, धर्म क्या है मनुष्य का? क्यों मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने जो जो किया वही धर्म है, रावण ने जो जो किया वही अधर्म है, कृष्ण ने जो जो किया वही धर्म है, और दुशासन दुर्योधन ने जो जो किया वही अधर्म है। ये सिंपल परिभाषा धर्म और अधर्म की। राम ने जो किया वो क्या है? जोर से, धर्म। और रावण ने जो किया अधर्म। कृष्ण ने जो किया वो धर्म, और कंस ने जो किया फिर यही है। धर्म अधर्म की परिभाषा सिंपल यही है। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार होते हैं कि निराकार? जोर से। ईश्वर का आकार है या नहीं है? जोर से। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी और निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, पानी कैसा है मैया? निराकार। पर वही पानी जरूरत पड़ने पर बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार तो था पर बर्फ भी बन गया और एक आकार ले लेता है। उसी तरह जैसे पानी आकार लेता है, उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही परमात्मा परब्रह्म राम कृष्ण का आकार लेकर संसार पर आकर के लीला रचते हैं। तो वही निराकार साकार राम कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाते हैं। आखिरी सवाल, धर्म हकम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। क्यों मैया? भैया लोग बताएंगे हमारे कितने अवतार हैं भगवान के? क्यों भगवान कितने होते हैं? ये सफेद कुर्ता वाले हमारे दादाजी बताएंगे, पीछे वाले सफेद शर्ट वाले कुर्ता वाले। बताओ भैया भगवान कितने हैं?
उंगली उठा के बताओ, 1 2 3 4 5, जितने भगवान है उतनी उंगली उठाओ। कितने भगवान है? मैया आप बताओ, आगे वाली मैया, ये पीछे मैया लाल पीली हरी गुलाबी सारी मैया बताओ, भगवान कितने मेरी माँ? जोर से। कितने भगवान? क्या नाम है? ईश्वर एक है तो नाम क्या है एक भगवान का? क्या क्या? एक भगवान, आप सब बोल रहे हैं ईश्वर एक है, तो क्या नाम है उन एक का? क्या नाम है? ये आगे की मैया बताएंगी हमारी सारी। एक भगवान का नाम बताओ मौसी, नाम बताओ मेरी माँ। एक भगवान का नाम क्या है? क्या? ये बताएंगे हमारी भौजी, बताएंगे। चलो क्या नाम है? हैं? एक भगवान का नाम है वही एक ईश्वर जिन्हें आप भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं। भगवान एक, नाम नारायण, उन्हीं का नाम है कृष्ण। हमारे भगवान नारायण के कितने नाम हैं? अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे एक भगवान अनेक रूप लेते हैं, क्यों? अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। भगवान को अनेक रूप लेने की, अनेक अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी? एक ही अवतार से ना काम हो जाता, अनेक अवतार की क्यों जरूरत पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा, इसकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं आपको। किस किस को सुनाऊं? आवाज आ रही है ना? ठीक है, सुनो। ए भैया, बाबू भैया, कहां देख रहे हो? मोबाइल हैं? सुनो, ईश्वर ने, हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अवतार क्यों लिए? अब अनेक अवतार क्यों लिए उसकी कथा सुनो। इसकी कथा इस तरह से है कि देखो, भगवान नारायण के 2 पार्षद थे, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार जय विजय जब द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के द्वारपाल, तब वहां सनकादि आ गए, 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों ने प्रवेश करने का प्रयास किया कि हमें भगवान नारायण का दर्शन करने जाना है, जाने दो। तो जो द्वारपाल थे 2, उन्होंने रोक दिया, ठहरो, हम आपको जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। सनकादियों ने कहा कि देखो, भगवान का आदेश है कि हम कभी भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत कहा सनकादियों ने कि हमें जाने दो, मिलने दो, पर सनकादि जिद करते रहे, जाने का प्रयास करते रहे, जय और विजय रोकते रहे। 3 बार रोका जय विजय ने, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तब श्राप दे दिया सनकादियों ने, तुम हमें रोकते हो भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपने हमें 3 बार रोका है, जाओ आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। तो सनकादियों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो भगवान नारायण अंदर से दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भैया, काहे शोरगुल कर रहे हो? कहा कि जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप दे दिया, ये संत आए थे, हमने रोक दिया, बड़ी गलती हो गई, श्राप दे दिया, कह रहे हैं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। तब भगवान बोले कि आप 3 जन्म राक्षस बनोगे तो हम आपका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। तुम 3 बार आओगे, हम 4 बार आएंगे। तो भक्त कितनी बार आएगा? 3 बार। और भगवान कितनी बार आएंगे? भक्त कितनी बार आएंगे? 3 बार। और भगवान, अब हुआ क्या कि 3 जन्मों का श्राप मिल गया जय और विजय को। वही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। अब बताओ कि भगवान ने बोला कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, तो 4 बार एक ही अवतार नहीं ले सकते थे ना, अलग अलग अवतार लेना पड़ा। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया, तो उस समय किसका अवतार हुआ? पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मारा और वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, क्योंकि वाराह अवतार से जो काम हो सकता था तो वो वाराह अवतार से ही होता। फिर दूसरी बार क्या हुआ? प्रहलाद के कहने से भगवान ने खंबे से अवतार लिया, खंबा तोड़कर। क्या अवतार था वो? नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? अब एक बात बताओ कि जहां नरसिंह अवतार की जरूरत थी वहां क्या 12 अवतार लेकर आते तो काम चल जाता? उत्तर दो। प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा था, मैं दिन के मरूं ना, रात के मरूं ना, आकाश में मरूं ना, पाताल में मरूं ना, अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, मनुष्य से मरूं ना, किसी देवता से मरूं ना, जानवर से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल अवतार लिया, नरसिंह। आधा नर आधा सिंह। तो जो काम नरसिंह भगवान से हो सकता था वो काम वाराह भगवान से नहीं हो सकता, और जो काम वाराह भगवान से होता वो नरसिंह भगवान से नहीं होता। दोनों रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, एक वाराह और एक नरसिंह। फिर क्या हुआ? तीसरा अवतार भगवान का राम को लेना पड़ा रावण को मारने। फिर तीसरा कृष्ण बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र। अच्छा, एक और अवतार लेना पड़ा, वामन। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे।
तब राजा बलि को 100वां यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान ने एक वामन अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? जोर से। वामन अवतार, छोटे से वामन, जिन्होंने 3 पग भूमि का दान लिया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नापा और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। दूसरा पग जब सत्यलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के कमंडल में डाल लिया। वही जल गंगा जल के रूप में भगीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ा गया। तो देखिए, जहां जरूरत थी वामन अवतार की, वहां वामन अवतार लेना पड़ा। वामन, जहां नरसिंह की जरूरत थी नरसिंह। भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी तो लेना पड़ा। इसलिए हमारे भगवान नारायण कभी नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण, हैं एक ही, पर अनेक समय पर अनेक अवतार लेकर अनेक काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान के टोटल अवतार कितने हो गए? एक बार भगवान ने मछली अवतार ले लिया, मत्स्य। एक बार 12, एक बार कछुआ बन गए, कच्छप अवतार। समुद्र मंथन हुआ ना तो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा था तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप अवतार लिया। एक बार भगवान ना अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बनकर के आ गए, मोहिनी। अब देखो, ये हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें, इन्होंने भगवान से कहा कि आप जब देखो पुरुष बनकर आते हो, आप स्त्री तो बनते नहीं हो। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए एक स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान के अवतार का नाम क्या है? मोहिनी। क्या अवतार का नाम है बताओ? मोहिनी। भगवान नारायण मोहिनी बनकर के आ गए ताकि स्त्रियों को अच्छा लगे कि भगवान पुरुष ही पुरुष बनते हैं, इस बार स्त्री बन गए। तो हमारी माताओं का भी ख्याल भगवान तक रखते हैं। इसलिए जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो, क्योंकि नारियों का ख्याल तो भगवान भी रखते हैं ना। देखो, नारियों की खुशी के लिए भगवान स्त्री बन गए। आप भी अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं मैया? चलो आज तुम भी स्त्री बनो, आज आप पुरुष बन जाओ, आज हम पुरुष तुम स्त्री, अदला बदली कर लो। क्यों भैया, आप पहनते हो कभी साड़ी वाड़ी? भाभी जी पहनाती है? नहीं, भाभी पहनाना, कभी इनको साड़ी पहनाना और इनके कपड़े आप पहन लेना, अदला बदली, कभी आप कभी आप। भगवान नरसिंह ऐसी कर, भगवान ऐसी करते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। भगवान यही करे। सुनो, एक बार शंकर जी भी साड़ी वाड़ी पहनने लग गए। बोलो हाँ, पार्वती जी पहना रही हैं। अच्छा, शंकर जी ने साड़ी पहनी और बिंदिया लगाई और चूड़ियां भी पहनी। काहे पहनी जरा बताओ? एक बार शंकर जी ना स्त्री बने, भगवान नारायण तो स्त्री बने, मोहिनी भगवान, लेकिन शंकर जी भी एक बार स्त्री बने। आप बता सकते हो कि शंकर जी स्त्री कब बने? कब बने? हाँ, सुनाएंगे हम आगे कथा। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा और शंकर जी नारी बनकर के गए। शंकर जी भगवान कृष्ण के रास में पहुंच गए स्त्री बनकर। तो कभी कभी स्त्री बन जाना गलत तो नहीं है। शंकर जी बन रहे हैं, भगवान नारायण बन रहे हैं, तो मुनि भैया बन जाना, और क्या, कभी कभी। शंकर जी एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। हाँ, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन। हाँ जी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ जाए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल।
कैसे ले जाऊं अपने साथ में, उसके साथ में। मोहन के सिवा पुरुष न होगा उस रात में, उस रात में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, वो बोले भंडारी, बन के दिल की माई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी ने मना किया कि वहां पे आप पुरुष क्या करोगे? तो पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, ऐसा बना दो मोहे हो, ऐसा बना दो है कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रजराज वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रजराज वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, कौन बोले? शंकर जी। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, उस रास में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा उस रास में, कृष्ण साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर जी भी जिद पर अड़ गए कि हमें जाना है। अब सोचिए, कभी भगवान नारायण को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, तो कभी शंकर जी को रास में जाने के लिए स्त्री बनना पड़ा। तो ये लीला है भगवान की। तो ऐसे करते करते ना भगवान के बहुत अवतार हो गए। वैसे अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी 24 अवतार कहे गए हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। इन 24 अवतारों में एक अवतार, 2 अवतार विशेष हैं, राम और कृष्ण। ये 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, तो नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिखे, बड़ा ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया, पर शांति नहीं। जैसे आप लोग सवाल करते हो ना, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, शांति नहीं है। सुनो, वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की कथाएं, बाल चरित्र, बाल लीलाओं का ठीक ठीक से निरूपण नहीं किया, प्रेम का निरूपण नहीं किया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है आपका जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो। तो क्या करें? बोले भागवत लिखो। कैसे लिखें? तब नारद जी ने 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम। जब 4 श्लोकों को पाया व्यास जी ने, तो 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। वही संहिता श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, वही भागवत जी है। तो वेद व्यास जी ने नारद जी से प्राप्त किया। नारद जी ब्रह्मा जी से पाए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से भागवत जी को प्राप्त किया। अब जरा ध्यान देने की बात यह है कि वेद व्यास जी को भी शांति कब मिली? जब भागवत की रचना हुई। सुनो, बिना भागवत सुने शांति नहीं है। आज जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं? जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनेगा व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। शांति का एक ही अर्थ है भगवान की कथा। यदि आपका मन भगवान की कथाओं में लगता है तो आपके जीवन में शांति होगी। यदि आपका मन भगवान में या भगवान की कथाओं में नहीं लगता तो शांति दूर दूर तक नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वेद व्यास जी ने क्या लिखा।
वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 18वां भागवत जी। कहां से शुरू किया? महाभारत की कथा से। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत, आप बताओ कि महाभारत कितने लोगों के बीच में हुआ? कितने पक्ष थे महाभारत में? जोर से, कितने पक्ष थे? 2। पहला पक्ष पांडवों का और दूसरा पक्ष कौरवों का। कौरव और पांडव। क्या हो गया दोनों में? जोर से मैया, क्या हुआ दोनों में? महाभारत। महाभारत मतलब लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताओ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? बताओ किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? किस वजह से हुआ है? ठीक है, पीछे वाले भैया, किस वजह से महाभारत हुआ जरा बताओ। हैं? सुनो, जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? तो दोनों सुनो, किसकी वजह से हुआ महाभारत? जोर से। ये पीली मैया कह रही है द्रौपदी की वजह से। और कौन कह रहा कुछ? किसकी वजह से मैया? जुआ, जुआ की वजह से। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जुआ की वजह से महाभारत हुआ। और कोई कुछ कह रहा है? किसकी वजह से महाभारत हुआ? ये भैया बताओ। हाँ है? ठीक है, वैसे हमें सुनाई पड़ नहीं रहा है। किसकी वजह से? ठीक है, अब सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक और भी कारण है। आप जितने लोगों ने कहा सब सही कहा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, महाभारत हुआ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आजकल ना बड़े लोग, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। अब बताओ, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया गया होता, पांडवों ने क्या बोला? भाई जुआ हुआ था, जुआ के बाद द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैंने जो जीता है बेटी तेरा सब लौटा दूंगा, पर पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। यदि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो हम जो आपका इंद्रप्रस्थ आपका हमने जीता है वो वापस कर देंगे। अब ये बात धृतराष्ट्र ने कही, फिर क्या हुआ? पांडवों का 12 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञात पूरा करके आए। तब भगवान कृष्ण गए कि शांति दूत बनकर, भैया पांडवों का अधिकार दे दो। चलो, आपने बोला था ना कि हम पांडवों का देंगे, तो जो पांडवों के हक की जमीन थी वो पांडवों को दे देते, जो कौरवों के हक का था वो कौरव तुम ले लेते। भाई हस्तिनापुर पांडवों कौरवों की है, और इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ। वर्तमान में जो मेरठ है वो उस समय का हस्तिनापुर था, और वर्तमान में जो दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। तो आप पांडवों का अधिकार दे दो ना, जब आपने बोला है, और वो आपसे तो मांग नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका था, आपने छल से जुआ खेल के जीत लिया था, दे दो। यदि सही बंटवारा होता, धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करें, यदि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि चलो उनका अधिकार मत दो, 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? दे दो कम से कम 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मांगने गए थे, बोला सुई की नौक नहीं दूंगा, सुई की नौक बराबर जमीन नहीं दूंगा। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब मुझे आप लोग बताओ कि यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? क्यों भैया, बड़े भाई बताओ, यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं। इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को बंटवारा कर दो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है या नहीं? ये बात सही है या गलत है? बंटवारा तो होना ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ था। आप रघुवंश महाकाव्य उठा के देख लीजिए, बंटवारा तो करना ही पड़ता है। हंस के करो, रो के करो। इसलिए भाई भाई आपस में लड़ जाएं, उससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा होए बिना आप बहुत समय से बंटवारा कर दें, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बेटे को दे दो, भैया ये तेरा, छोटे बेटे को दे दो, और कुछ अपने पास बचा के रखो, सारा ना दे देना, वरना बेटे सब लेके आपको बाहर निकाल दें तो क्या करोगे? कुछ अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में आपको रोटी मिलती रहे सम्मान की। आजकल ना होता क्या है, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते, फिर
फिर क्या होता है, बंटवारा किए बिना बूढ़े आदमी मर गए। आज जब मरे तो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला खेत में, ये वाला घर में, आपस में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़के मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तो जिम्मेदार तुम ही तो बनोगे ना, क्योंकि तुमने ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही बंटवारा। देखो, रामायण भी लिखी गई और महाभारत भी लिखा गया। रामायण क्यों लिखी गई? राम ने अपने भाई का अधिकार छोड़ दिया, चल मैं राजा नहीं बनता, मेरी मां चाहती है कि भरत राजा बन जा, लो भरत तुम राजा बन जाओ। अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत लिखा जाएगा। मांग लिया पांडवों ने कि हमारा दो, चलो मांग लिया तो महाभारत हो गया, और नहीं मांगा तो रामायण हो गई। राम ने नहीं ही तो मांगा, कहां मांगा राम ने, लेकिन पांडवों ने मांगा कि भैया हमारा वाला चलो, हमारे को लौटाओ, खेत हमारा घर ला, तो महाभारत। और सुनो, लड़ाई दूसरों से नहीं होती, लड़ाई अपनों से होती है। पांडव और कौरव कौन है? सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों एक ही पिता की संतान है, इनकी माता अलग अलग है, हाँ या ना? दोनों एक बाप की संतान है, सगे भाई हैं पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, तीनों भाई हैं। पर विदुर जी तो अपना नीतिवान है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते, लेकिन ये दो लोग लड़ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को चाहिए क्या था कि वो ठीक ठीक बंटवारा कर देते, लेकिन धृतराष्ट्र को क्या हो गया? लालच आ गया। लालच आ गया कि मेरे बेटे 100 हैं, ज्यादा जमीन जायदाद चाहिए, तो पांडवों का भी हड़प लेना चाहते हैं। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार कर लिया था दुर्योधन ने, जिंदा जलाना चाहता था। भीम भैया को जहर देके पानी में फेंक दिया दुर्योधन। दुर्योधन बड़ा मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह है, ये मेरा बेटा, बेटा दुर्योधन, दुर्योधन। बेटे से लाड़ प्यार करो, पर उतना जितने में बच्चे बिगड़ ना जाएं। कहीं कई बार आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाँ या ना? उसी का नतीजा हुआ है दुर्योधन। बुढ़ापे में हुआ तो धृतराष्ट्र गांधारी को बड़ा प्यार उमड़ाया। सुनो, अब यहां महाभारत की इन कथाओं से हमें कुछ कुछ सीख लेना चाहिए। पहली सीख हमने ये ली कि समय पर बंटवारा कर देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चों का टाइम से बंटवारा कर देना ही समझदारी है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? समय से बंटवारा करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा के बाद? जोर से, लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा करो। बंटवारा कर दो, और बंटवारा होने के बाद भी पूरा परिवार बड़े प्यार मोहब्बत से रहो, कोई भेद ना रहे, कोई अलग अलग ना रहो, एक चूल्हे की रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, यही धर्म कहता है। यदि आप धर्म के रास्ते से भटके तो आपके जीवन में हानि होगी, लिख के रख लेना। इसलिए सबको धर्म से चलना चाहिए और नीति से चलना चाहिए। नीति जो कहती है, धर्म जो कहता है, उस पर चलो। मनमाना आचरण ना करो, मनमाना करोगे तो ठोकर खाओगे, परेशान हो जाओगे, तुमसे फिर स्थितियां संभल ना पाएंगी। तो महाभारत से पहले हमने क्या सीखा कि हमें समय पर बंटवारा करना चाहिए, पहला। दूसरा, हमने महाभारत से दूसरी सीख क्या ली? दूसरी सीख ये ली कि पिता, चलो बाप अंधा है तो मां कैसी होनी चाहिए? आंख वाली हो। पर गांधारी ने क्या किया? पति अंधा था तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली आंखों में। सोचो, जिस मां की आंखों में पट्टी बंध जाती है उस मां का बेटा दुर्योधन जैसा हो ही जाता है। इसलिए किसी भी मां को आंखों में पट्टी नहीं बांधना चाहिए। मां कैसी हो? बाप और मां। बेटे को संस्कार कौन देगा? पिता तो देता है, पर मां भी देती है। सबसे ज्यादा बच्चे आपके पास होते हैं, माताओं के पास। बताओ, बच्चे ज्यादा किसके साथ होते हैं, पिता के साथ कि मां के साथ? बचपन में जोर से, मां। तो बच्चों को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की तो है, 100% जिम्मेदारी है, पर बाप से ज्यादा मां की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आपके साथ ज्यादा रहता है, मतलब मां के साथ। जीजाबाई एक स्त्री है, एक मां हुई इस धरती पर, जीजाबाई, शिवाजी की मां। शिवाजी नाम सुना आपने? वीर शिवाजी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में मुगलों से बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत बड़ा योगदान, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। शिवाजी की मां जीजाबाई। जब शिवाजी 14 वर्ष के थे, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी बातों में माता जीजाबाई ने अपने बेटे को बचपन में ही योग्य बना दिया, संस्कार दे दिया, युद्ध के नियम बता दिए, जीत की परिभाषा बता दी। एक मां अपने बेटे को चाहे तो राम बना दे, और एक मां चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। ये आपके हाथ का काम है मेरी मां। हम ये नहीं कहते कि पुरुष की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चे को योग्य बनाए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन मां की भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे कब बिगड़ जाते हैं? आधे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब मां लापरवाह होती है, और पूरे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब बाप लापरवाह होता है। तो बच्चे लापरवाह यदि बने, बच्चे यदि बिगड़े, तो मां बाप दोनों का ही 50-50 योगदान होगा। इसलिए लापरवाही ना करो।
दूसरी सीख हमने पाई कि धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह पट्टी आंखों में नहीं होना चाहिए। महाभारत से हमने तीसरी शिक्षा पाई। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की इज्जत लुटती रही और भीष्म पितामह चुप रहे। देखो, गलत के खिलाफ बोलना सीखो। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे? उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना। मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ। और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी माँ, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहां चली? मैया, ओ मेरी माँ। सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी भी कारण है महाभारत की। महाभारत का कारण कर्ण भी है। कैसे? अच्छा बताओ, दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा हो या ना हो? क्यों? कर्ण ने यह तो मानना पड़ेगा कि अपने दुर्योधन का साथ दिया। आखिरी तक जान रहे थे कर्ण कि मेरा मित्र गलत है, पर साथ दिया। अब आप कहोगे कि जी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन ने पाया तो कर्ण सही थे या गलत थे? कर्ण सही है या गलत है? आप बताओ। दानवीर कर्ण सही है या गलत है? उत्तर दो। आप लोग अपना भी विचार रखा करो, अपने भी सत्संग के दौरान, अध्ययन के दौरान चीजों को समझा करो। ये कथाएं केवल लिखी और पढ़ी नहीं जाए, ये हमारे जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की घटनाएं। मित्र कैसा हो? आपका भी तो कोई ना कोई मित्र होगा। मित्र कैसा हो बताओ। कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही किया कर्ण ने। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे हाथ उठा के? कर्ण सही थे। चलो अब हाथ नीचे करो। कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? चलो, अधिकांश लोग ये कहना चाहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया। ऐसा ही तो आप कहना चाहते हैं। अब सुनो, ऐसा आप लोग क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना बस है, टीवी पर देखा है, कभी अपना दिमाग लगा करके उसमें चिंतन नहीं किया। अब आओ अपना दिमाग खर्च करते हैं। आओ आप सब लोग, हम लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, है ना, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचे कि बात सही और गलत क्या है। सही गलत के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि खर्च करना चाहिए। आओ खर्च करते हैं बुद्धि, विचार करो। अच्छा ये बताओ, मित्र की परिभाषा क्या है? मैं शराब पीने लग जाऊं और मेरा मित्र कहे कि यार मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। एक बात बताओ, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस समय दानवीर कर्ण वहीं पर बैठे थे। चलो दुर्योधन तो दुष्ट था, पर कर्ण तो समझदार थे। क्या कर्ण का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोकते? अरे मित्र का साथ देना मित्र का धर्म है, तो मित्र को गलत काम करने से रोकना भी तो मित्र का धर्म है। क्यों जी? मित्र आपका कोई गलत काम करेगा तो आप रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ी कि यार तू मेरा मित्र है, चल तू बलात्कार कर रहा है तो मैं भी करूं तेरे साथ क्योंकि तू मेरा मित्र है। नहीं। भरी सभा में जब कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां दुर्योधन से तो उम्मीद थी नहीं, धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद थी नहीं, दुशासन से कोई उम्मीद थी नहीं। उम्मीद किससे थी? उन लोगों से जो धर्म को जानते थे, समझदार थे। और उन सभी समझदारों में एक समझदार का नाम है कर्ण। कर्ण बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अच्छा बताओ, आपके सामने कोई बहन बेटी के कपड़े उतारे जा रहे हो और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हो, तो आपको जाकर उसकी मदद करना धर्म है या नहीं? बोलो, आप जाओगे कि नहीं? सोचो आपके सामने किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आप दौड़ जाते, ए भैया क्या कर रहे हो। लेकिन कर्ण क्यों नहीं दौड़े? चलो पितामह नहीं दौड़े, गुरु द्रोणाचार्य नहीं दौड़े, कृपाचार्य नहीं दौड़े, तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही है बचाओ, सबसे कह रही है बचाओ, तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के। और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी, पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था, मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा। एक बात बताएं साहब, किसी का उपकार मत लेना अपने माथे पर।
कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने, तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई, लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है। समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का होता है। और आदमी अपने एहसानों के तले दबाकर फिर आपके साथ कुछ भी कराए, वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। एहसानों के तले दबना सही नहीं। मेरी मां, हमारे शास्त्र ना आंखें खोलने वाले हैं। अब किसी की आंखें ना खोलें तो इसमें गलती किसकी है? भरी सभा में अब देखो, महाभारत में अच्छा बताओ, न्याय हुआ था कि अन्याय हुआ था? धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। सब लोग बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो है। चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ? कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की? पहले इस पर विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु के साथ 7 महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कर्ण को कि भैया तू कौनतेय है, राधे नहीं है। अब कर्ण को यह बात पता थी। जब कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव भाई हैं, भगवान ने ऑफर भी दिया था कि पांडवों का साथ दो कर्ण, पर कर्ण बोला कि नहीं, मैंने तो दुर्योधन के साथ देना। अभिमन्यु की मृत्यु में जिम्मेदार कर्ण भी है, पता है आपको? कर्ण को यह पता था कि यह मेरा सगा भतीजा है, फिर भी कर्ण ने ही प्रहार किया अभिमन्यु पर तलवार का। और वो अभिमन्यु लड़ता रहा। धर्म से जीत ना पाए ये लोग, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा आप लोगों ने जब अधर्म का साथ लिया है तो अब हम अधर्म के रास्ते पर आए तो दोष मत देना कि तुमने अधर्म किया है। अब शुरुआत कर दी। अब सुनो, अधर्म फिर कहां हुआ? सुनो आगे। दुर्योधन की जांघों को भीम भैया ने गदा से तोड़ा, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना। गदा पीठ पर मार सकते हो, छाती पर मार सकते हो, जांघों पर नहीं। जब बलराम भैया आए और बलराम भैया ने भीम को डांटा, क्यों भीम, आपने युद्ध के नियम का उल्लंघन कर दिया, क्या जरूरत थी? आपने जांघ पर गदा मारा। जांघ पर गदा मारना अधर्म है। तब बलराम जी को समझाया भगवान कृष्ण ने कि दाऊ भैया आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, यहां ज्ञान मत दो। क्यों? ये भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जांघ पर गदा मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को बोला आजा मेरी जांघ पर आकर बैठ जा। क्या दूसरे की स्त्री को अपनी जांघ पर बिठालना धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा तो इसकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा? भैया आप बताइए। यदि ये धर्मात्मा होता तो इसके लिए भी धर्म देखा जाता, पर ये तो धर्मात्मा नहीं है। तो सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, जोर से, धर्म। अधर्मी को किससे मारें? अधर्म। इसलिए अधर्मी है तो राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? यह सवाल खड़ा रहता ना। लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्यों मारा छिपके? बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली कैसा है? अधर्मी है। क्यों अधर्मी है? क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, जबकि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताही वधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी आपकी पुत्री की तरह है,
क्यों भैया बताओ, आपका जो छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी क्या लगी आपकी? हैं? बेटी ही है वो। छोटा बड़ा भाई पिता समान होता है। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? बोलो ए मेरी माँ, थोड़ा बोलो मेरी माँ। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? पिता की तरह। तो फिर भाभी कौन होती हैं? माँ की तरह। बड़ा भाई पिता और भाभी माँ की तरह। तो फिर छोटा भाई कौन हो गया? छोटा पुत्र की तरह हो गया, और जो बहू आएगी वो पुत्री की तरह होगी। अब बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया पत्नी बनाकर, तो बाली ने सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, गलत था ना? तो राम जी ने कहा कि भाई बाली तुमने गलत किया, तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, इसलिए ताही बधे कछु पाप ना हुई, पाप नहीं है तुम्हें मारना। फिर बाली ने दूसरा सवाल किया कि राम मैं तो बंदर हूं, और बंदर के लिए क्या भाई और क्या भतीजा और क्या छोटा और क्या बड़ा? बंदर तो बंदर है। तब भगवान राम बोले कि बंदर तो बंदर है, पर बंदर कहीं किष्किंधा का राजा थोड़ी होता है। तुम राजा हो, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम देवताओं के अवतार हो, तुम कोई सामान्य हो। अब सुनो, राम जी ने छिपके क्यों मारा बाली को, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? कारण यह है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया, एक ही बाण से मारूंगा। चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि जब राम जी बाली को मारने गए, यदि राम जी सामने से मारते बाली को, तो बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जब बाली और राम की कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली राम को देखकर राम की शरण में आ जाता। यदि बाली राम को देखता तो बाली राम जी की कहां चला जाता? शरण में। और राम जी का नियम है कि शरण में जो आएगा मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। शरणागत कहूं जेत जहीं हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मय तिनहि बिलोकतहान। शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता, राम का वचन है। अब राम कह रहे हैं कि बाली शरण में आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। अब राम प्रतिज्ञा एक ही बार करते हैं, राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। अब राम फंस गए। राम क्या हो गए? बीच में फंस गए। क्या फंस गए? यदि बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलेगा? अच्छा आपने हमारे भाई को मित्र बना लिया और हमें धोखा दे दिया। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या कहता कि राम ने मेरे को धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा नहीं मारा, तो राम पर क्या आरोप लगता कि राम ने सुग्रीव को क्या दे दिया? धोखा। इसलिए भगवान राम मजबूर हो गए कि सामने से मारता हूं तो बाली शरण में आ जाएगा, नहीं मारता तो सुग्रीव मुझे धोखा देने का आरोप लगाएगा। इसलिए राम जी ने बोला क्या करूं? बोले छिपके मारूं, ओट में। छिपना मतलब पेड़ की ओट में खड़े होकर मारा। सवाल खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? राम जी बोले अब मेरे ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। अब राम जी पर 2 सवाल खड़े होंगे। एक सवाल यह खड़ा होगा कि राम जी ने छिपके क्यों मारा, जो कि आज तक खड़ा है। यदि छिपके ना मारते, सामने से मारते, तो सुनो बाली राम की शरण में आता कि नहीं? क्योंकि बाली अपनी पत्नी तारा को कह चुका है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा से कह चुका है बाली कि राम भगवान है, यदि वो मुझे दिख गए तो मैं शरण में चला जाऊंगा, वो मुझे क्यों मारेंगे? मेरी उनसे तो कोई दुश्मनी। अच्छा बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो राम बाली को क्यों मारेंगे? तो बाली तो कंफर्म था कि राम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन राम ने छिप करके मार दिया। और जब बाली को मारा, बाली सामने गिरा, तो राम जी पर आरोप लगा कि आपने छिपके क्यों मारा। अब मैं आप लोगों के सामने 2 बातें रखता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। राम पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा। यदि छिपके नहीं मारते, सामने से मारते और बाली शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता और राम जी फिर भी मार देते, तो राम पर यह आरोप लग जाता कि शरण में आए हुए के प्रभु आपने मार दिया। यदि राम शरण में आए हुए को मार देते तो फिर राम की शरण में जाता कौन? इसलिए राम मजबूर हो गए, क्योंकि सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि बाली को एक बाण से मारूंगा। अब उस वचन की रक्षा करनी थी तो छिपके मारा। तो राम जी पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा, और यदि सामने से मारते तो एक आरोप यह लगता कि आपने सुग्रीव को धोखा दे दिया। नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही बोलता ना कि राम ने धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा नहीं मारी। तो अब बताइए राम पर 2 आरोप लगने तय हैं, एक ये कि छिपके क्यों मारा, एक आरोप ये कि धोखा दे दिया सुग्रीव को। बताओ कौन सा आरोप ज्यादा प्रभावित करता राम को? यदि राम सुग्रीव को धोखा देने वाला आरोप लेते तो आरोप ज्यादा हावी होता, राम पर यह आरोप लग जाता कि आपने तो भक्त को धोखा दे दिया। इसलिए राम ने कहा कि भक्त का नुकसान ना हो, लोग मेरे पर सवाल खड़ा करें तो करते रहें, पर मैं तो बाली को मारूंगा। और सुनो, बाद में राम जी ने बाली से कहा कि तू कहे तो मैं तेरे प्राण रख लूं, मैं तुझे मरने ना दूं। तब बाली ने कहा कि प्रभु अब जी करके क्या करूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिनका आखिरी में एक नाम भी स्मरण नहीं आता, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी करके क्या करूंगा प्रभु? अब तो मुझे मरने दीजिए।
तो राम ने कहा बाली तू कहे तो मैं कोई वरदान दे दूं। बोले क्या वरदान चाहता है? तब बाली बोला कि हे प्रभु अब अनाच करी करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगहु जेहि योनि जन्महु कर्म बसतः राम पद अनुरागहु। अब तो आप ऐसी कृपा करो कि जिस योनि में मेरा जन्म हो बस आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, भक्ति प्राप्त होती रहे। राम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे अमर कर दूं। बोल बाली। बाली बोला मुझे अमर नहीं। आप सच्चाई तो यह है कि बाली को राम के हाथों मरने का ही मन था कि प्रभु के हाथों मुक्ति हो जाए, लेकिन ये सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते, पढ़ाई पूरी नहीं करते, स्वाध्याय सत्संग पूरा नहीं करते, तो भगवान पर संदेह खड़ा हो जाता है। जबकि ईश्वर संदेह का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। गीता में क्या लिखा है? संशयात्मा विनश्यति। यदि भगवान पर संदेह खड़ा होगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर क्या हो? श्रद्धा। क्या हो? जोर से क्या हो? ईश्वर संदेह। अब सुनो ना, माता सती को संदेह हो गया। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती, पर माता सती को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? जब राम ढूंढ रहे सीता मैया को, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहां हो, हे सीता कहां हो। जब राम सीता मां को खोज रहे थे तब माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। तो माता सती बोली कि ये कौन है? शंकर जी बोली ये भगवान है। माता सती बोली भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अब देखो संदेह कहां से हो गया। अच्छा बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से, जोर से। हैं? राम भगवान है। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान है, पर माता सती समझने को तैयार। सती बोली ये भगवान होते तो खुद की पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी भगवान रोता है। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है, तो इन्हें क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई? अब सती के अनुसार राम भगवान नहीं है और शंकर जी के अनुसार राम भगवान है। देखो संदेह माता सती के सामने खड़ा हो गया। भगवान राम को माता सती नहीं समझ पाई तो हम और आप भला भगवान को कितना समझेंगे? भगवान को वही समझ सकता है, भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहें। ना जनाना चाहें तो भगवान को कभी जाना समझा नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, माता सती को क्या कहा शंकर जी ने? माता सती को कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। क्या कर लो? जाकर के परीक्षा ले लो। अब सोचिए, जगत के पालनहार की परीक्षा लेने माता सती गई। क्या बनकर गई? सीता। और सीता माता बनकर गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु में आ गई रावण के यहां से। राम ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहां है? जबकि माता सती सीता बनकर गई, पर भगवान राम ने पहचान लिया। सती बोली कि आप कैसे पहचान गए? मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। तब भगवान राम बोले कि मेरी सीता जैसे दिखना अलग है और सीता हो जाना अलग है। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आप मेरी मां हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। भगवान राम ने जब अपना रूप दिखाया, माता सती जहां देखें वहां राम सीता, वहां राम सीता। माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो जो जिद्दी लोग होते हैं ना, जिद्दी लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने अब क्लियर हो गया कि राम भगवान है, पर माता सती ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो शंकर जी से कह चुकी हैं कि ये भगवान नहीं है, तो वो यही साबित करना चाहती हैं कि ये भगवान नहीं है। मतलब कुछ लोग अपनी जिद, अपने अभिमान के कारण सच को भी स्वीकार, अभिमान के कारण मैं क्यों झुकूं, इस अभिमान के कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। और माता सती शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। झूठ कह दिया। तब शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और जब वहां गई तो सब लोग मुंह घुमा करके मिले माता सती को, पर सादर एक माता ही उनसे तरीके से मिली। माता सती के पिता है दक्ष। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई और अपने शिव का अपमान देख करके क्रोधित हो गई, पर उनकी माता जो है वो समझा रही है। माता तो माता होती है ना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँओं का आदर सम्मान करना सीखो। अपनी अपनी माँओं का, अपने अपने बूढ़ों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आज हमारे संत भगवान का सानिध्य मिला। जगत गुरु स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज, वेंकटेश मंदिर जबलपुर से स्वामी जी त्रिलोकीनाथ जी भी आप पधारे हैं। संतों का बड़ा स्वागत आदर।
तो अपनी माँ को आप लोग याद करिए और कहिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, वो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दोनों हाथ उठा के अपनी अपनी माँ को याद करिए और माँ को याद करिए, समर्पण कीजिए माँ के चरणों में। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, वो अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, इस संसार का सबसे पवित्र शब्द है माँ। माँ का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, हंसती है तो बच्चों के लिए, रोती है तो बच्चों के लिए। ऐसी माँओं को ना बेटे जब घर से निकाल देते हैं तो वो माएँ कितना रोती, कितना तड़पती, कितना परेशान होती हैं। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी अपनी माँओं का ख्याल रखो और बुढ़ापे में सम्मान से उन्हें रोटी दो, सम्मान दो अपनी माँ को। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ इसलिए कहता हूँ समय मिल जाए तो अपने माँ बाप की आरती जरूर उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में मारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ
कर तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू बहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे से दुनिया में लाया, मुझे बोले न चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, माँ कौन? माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा। इसलिए कहता हूँ भगवान की पूजा बाद में किया करो, माता पिता की पूजा पहले किया करो। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं, आप ये समझ लो। जिसे अपने माँ बाप में ईश्वर नजर नहीं आए, उसे पत्थर की मूर्ति में ईश्वर क्या नजर आएंगे। इसलिए सेवा करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में 290 से अधिक वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ रहती हैं जिन माओं का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो केवल इंसानियत का, है ना। आज अपना बेटा अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाता, पर गौरी गोपाल में उन बेसहारा माओं का सम्मान आदर होता है जिनके अपने ठुकरा देते हैं, उन्हें गले लगाने का काम यह दास अनिरुद्ध करता है। कोई अच्छा काम करना चाहे तो मुझे लगता है कि इंसानों को गले लगाना, बेसहारों का सहारा बनना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कभी माँ को ना भुलाना, सबके लिए प्रार्थना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ वो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आप में से कितने लोग हैं जो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं, माँ की या पिता की? दादी नानी, किसी की माँ बचपन में गुजर जाए तो उसे माँ की जगह पर नानी दादी, कोई माँ ही पालती है, कोई स्त्री ही होती है जो उसका। किसने उंगली पकड़कर चलना सीखा है अपनी माँ की? आपने बचपन में तो माँ की उंगली पकड़ी, पर जवानी आते आते, बुढ़ापा आते आते कुछ लोगों ने अपनी माँ को छोड़ दिया। बचपन में उंगली पकड़ी थी तो सदा पकड़ के ही रखते। मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बस अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, वृद्धाश्रम ना बनाए जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। आज वृद्धाश्रम केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? जब सेवा नहीं करते ना, तब ना जरूरत पड़ी वृद्धाश्रमों की। और आप लोगों से तो हम केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन बेसहारा माओं को बेटा बेटी बनकर सहारा जरूर दीजिएगा। जो वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, बेसहारा माएँ, उन माओं को आप सहारा जरूर दीजिएगा।